आपके और में आपका स्वागत है। और हम अभी आ चुके एकोडी सेजगांव रोड पर। ये डामरीकरण यहाँ हो चुका है और अभी मुरुम डालना यहाँ शुरू है। और ये मुरुम जो डाल रहा है बिना रॉयल्टी से डाला जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और हमने उस काम पर जहाँ मुरुम खुदाई चालू है वो हम जाके देखे तो वो ठेकेदार जो मुरुम डाल रहा है उससे भी बात किए तो वो रॉयल्टी हमने उनकी चेक किए तो वो बोदा की रॉयल्टी है और गट नंबर 500 ऐसा कुछ लिखा था। और मुरुम खोदा जा रहा है यहाँ थोड़े से पास का, या सेजगांव जो है उसके बंदियों में का एक किसान है, उसके बंदियों में का खोदा मुरुम जा रहा है और वो रॉयल्टी उनको दी गई है। जब हम उस काम पर गए तो हमने देखा कि बिना रॉयल्टी से वो मुरुम खोदा जा रहा था। वो रॉयल्टी बोरा की रॉयल्टी थी और उस रॉयल्टी बोरा की रहने के बावजूद वो सेजगांव के पास से रोड के साइड से मुरुम खोदाया जा रहा था। और हम ये शिकायत हमने पटवारी साहब के पास भी किए और रेवनी के भी पास किए और वो उस जगह पर आए थे, मुआयना किए और उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वो कहाँ तक के वो डर रहे थे। और वो बोला जा रहा था उन लोगों के दरिया के ये आमदार जी का काम है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इस तरह के उनके शब्द थे। और इस तरह के आमदार जी का नाम बता के ये मुरुम ऐसे 2 नंबर के काम कराए जा रहे, मुझे हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा भी बोला जा रहा था, ऐसा लोगों के जरिए बताया गया। और हम लोगों को भी पूछेंगे ये बात सही है या नहीं सही है इसके बारे में, तो बताइए। कल या परसों जो वो बोल रहे थे उनके आमदार के आदमी है, ऐसा बोले या नहीं बोले उसके बारे में बताइए। कल हमने फोन लगाया कि भैया ये काम अवैध चल रहा है तो ये इसका कैसा क्या है, तो भैया बोले ये आमदार का काम है, आमदार साहब का, और बचवानी जी का काम है। बोले छोटा आदमी नहीं है, तहसीलदार को और पटवारी सभी को खरीद लेता है और उनका मन मर्जी का काम चलता है। तो इसमें भ्रष्टाचार ऐसा लग रहा है कि मेरे को भ्रष्टाचार पूरा चरण पे लग रहा है। सिर्फ आमदार और खासदार किसी के भी काम हो, नेता लोगों का जिसकी पार्टी उसी का काम चलता हुआ काम है, वो कहीं से भी मुरुम खोदे कुछ भी चले तो भी उनका काम छुपा है। यहाँ खेत में ओवर सोवर जगह रहने के बाद में कोई अपना मुरुम अपना खेत का मट्टी इधर उधर करता है तो तहसीलदार और पटवारी इस पर फाइन करता है। 22 23 महीना उसकी मशीन अंदर रखते हैं। अभी ये अवैध चल रहा है, मशीन क्या पूरा ट्रैक्टर से लेके सब अवैध चल रहा है तो भी कोई पटवारी रेवन्यू आके कार्रवाई नहीं करता और जाऊ दे यहाँ शब्द बोल के निकल जाते हैं। मुझे आमदार की पूरी मनमानी चल रही है और उसमें ठेकेदार कोई रंग डाले, वो बोलते भैया ये बहुत बड़ा आदमी है वो खरीद लेंगे, तुमको खड़े खड़े बोलते हैं, ये शब्द इनके निकल रहे हैं। कोई रंग डाले या कोई तो भी ऐसा नाम है, गुड्डू ऐसा क्या नाम है, ऐसा कुछ तो भी उनका नाम है, उतना ये नहीं, पर वो तो खरीद लेंगे पैसे से, कोई तहसीलदार को लेके सभी को खरीद लेते हैं, ऐसा उनका कहना आया है। उसके बाद में हमने रात में भी किसी से बात की है कि भैया ये इतना अवैध मत चलने दो, तुम फिर अपनी रॉयल्टी निकालो। क्योंकि हमारे इधर पहले 1-2 साल के पहले जब अपना रामपुरी गट नंबर में ओवर थोवर जगह रहने के बाद में वो अपन जब मट्टी, तो उस समय में हमारे गोंदिया तहसीलदार ने 22 महीना जेसीबी रखा था अंदर, वो भी नाम है प्रमोद एवं रिनायत के नाम से। उसके बाद में भी उसका जब अपन ने केस डाले हाई कोर्ट में डाले तो भी उसका केस में फिर बाद में छुटकारा हुआ ना। अभी तो ये तो पूरा आमदार के नाम से पूरा अवैध ही अवैध चल रहा है। बचवानी बहुत बड़ा सेठ है तो आमदार का काम है तो कुछ भी नहीं हो, जो भी ट्रैक्टर मालक है वो भी बोलते कि बहुत बड़ा आदमी है, तो इस पे आप कार्रवाई होना चाहिए सर। तो देखिए इस प्रकार के धांधली कामों में हो रहे और आमदार के नाम पर इतना सारा मुरुम और बड़े बड़े सेठ ठेकेदारों के नाम पे 2 नंबर के काम, इनलीगल काम करा जा रहा है। और जबकि हमने रेवन्यू और पटवारी को बताने के भी बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं किए और उनको जबकि पता है क्या ये पूरा फ्रॉड काम चल रहा है तभी भी इसकी कोई उन पे कार्रवाई न करते। फिर सिर्फ उनका एक ही बोलना था कि हम छोड़ दो और इस तरह का काम कर्मचारियों द्वारा भी किया जा रहा है। तो देख सकते हो कितना भ्रष्टाचार इस महाराष्ट्र में होता है और हमेशा कोई ना कोई काम में भ्रष्टाचार ही नंबर प्लेट कहाँ है इसकी? इस ट्रैक्टर की नंबर प्लेट भी नहीं है। किसका ये कितना ओवरलोड और ये मुरुम का आता है, तुम्हारे को पता नहीं है किसका? हाँ ताज एजेंसी तिरोडा, ठीक है यार, इसकी नंबर प्लेट नहीं है, विदाउट नंबर प्लेट, ओवरलोड। और क्या बोलते हो पर्सन, तुम यहाँ क्या करो, जगवाई पे हो?